जानती हूँ कि तुम मीरब के बगैर नहीं रह सकते। ये सब भी तो आप मेरे लिए कर रही। तो ये क्या कम कुर्बानी दे रही हूँ मैं मीरब के लिए कि उसके लिए अपने दिल में नरमी पैदा कर रही हूँ? फिरोजा कहाँ है? भाग गई, वो फरार हो गई। मुल्क से भाग गई तेरी फिरोजा। कमाल, ये लो तुम्हारा नाश्ता। नहीं अम्मी, ले जाए, मुझे नहीं करना है। किरमानी का ये सब कहना दिया मुझे। अच्छा, अब तुम्हें किरमानी की कमाई से घिन आ रही है? उस वक्त क्या था जब उसकी कमाई पर ऐश कर रहे थे? उस वक्त घिन नहीं आई थी तुम्हें? जब अपनी इज्जत की नीलामी करके उसे माल बटोर रहे थे तब नहीं घिन आती थी? मैंने कई बार फिरोजा से झगड़ा किया था, मना किया था उसको, लेकिन वो हमेशा कोई उल्टी सीधी दलील देकर मुझे मुतमईन कर देती थी। वो तुम्हें मुतमईन नहीं करती थी। लालच और खोट तुम्हारे दिल में था, नीयत तुम्हारी खराब थी। बीवी को चारा बनाकर लालच के समंदर से मछली तो तुम पकड़ रहे थे। नीयत तो तुम्हारी खराब थी, अपनी इज्जत की नीलामी तो तुम कर रहे थे। बस कर दें, और कितनी बेइज्जती करेंगी मेरी? अम्मी, किरमानी आपकी बहुत इज्जत करता है। आप मेरे लिए बात करें उससे। नहीं, मुझसे नहीं बार बार तुम्हारे लिए माफी मांगी जाती। कितनी बार मांगू मैं? तो फिर मैं और क्या? फिर एक ही जा रहा है, अली और मीरब। अगर उसकी रकम... खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी को इस मामले में डाला। अली ने तुम्हें बहुत पहले ही खबरदार कर दिया था कि तुम्हारी बीवी गुमराही की राह पे चल निकली है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं थी, कोई होश नहीं थी तुम्हें। अब भुगतो और इंतजार करो, देखते हैं किरमानी क्या करता है तुम्हारे साथ और मेरे साथ। लेकिन मीरब को इसमें नहीं डालोगे तुम। और अब ये गैरत की बात नहीं है, कर लो नाश्ता। किरमानी साहब, मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पे ऐसी औरत को रिकमेंड किया था जो बहुत मेहनती और ईमानदार थी और अपना बोझ भी खुद उठाना चाहती थी। सबाहत बेगम यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। मैं जानता हूँ, और अब यकीन कीजिए कि मुझे उनकी ईमानदारी से या उनके काम से कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ही अच्छी खातून है। बस ये समझ लीजिए कि शायद मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपके इदारे का एक कानून है कि किसी को भी मुलाजमत से निकालने से पहले आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं खुद आया हूँ आपको बताने के लिए। और दूसरा, मैं ये भी नहीं चाहता कि सबाहत बीबी दर बदर घूमती रहें, इधर उधर हो जाएं, क्योंकि पहले ही वो अपने बेटे की वजह से बहुत रुसवा हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हम उन्हीं खवातीन को यहाँ रखते हैं जिनके बैकग्राउंड से हम वाकिफ़ होते हैं और जिनके अजीज़ रिश्तेदार उन्हें यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। वो अजीज़ व कारिब कोई और होते होंगे जो अपनी माओ को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद उनका हाल तक नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं सबाहत बीवी का पूरा ख्याल रखूंगा। या आपकी जो भी इनका खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और वैसे भी आप जानती हैं कि मैं इस इदारे को कितना डोनेट करता हूं। मैं मानती हूँ किरमानी साहब, लेकिन सबाहत यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी। उनके यहाँ रहने से उनकी बेटी के ससुराल में मसले मसाइल पैदा होते हैं। सबाहत देवी की बेटी? जी। बेटी? वो कहाँ है, किधर है? इज इट पॉसिबल कि आप मुझे उनका एड्रेस दे दें या उनका नंबर दे दें? मैं खुद उनसे मिल लूंगा।
नहीं, मैं सबाहत की इजाज़त के बगैर तो उनका एड्रेस या फ़ोन नंबर आपको नहीं दे सकती। आप प्लीज़ इसके लिए उनसे ही बात करें। थैंक यू। वेलकम। चले मेरा। जी बस 2 मिनट। मेरा तुम्हारी आंखें भीगी हुई भी हसीन लगती, जैसे शबनम में डूबी। है दिल का भी यही आलम है, हर वक्त आंसू में डूबा रहता है। कभी उसका भी हाल जान दे। अम्मी का रवैया बदल तो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे कभी भी उनके रवैये से कोई शिकायत नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि आंटी की सोच बदल लूँ मैं अम्मी के हवाले से। वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये गिफ्ट्स हम आलिया के ससुराल पहली दफा जा रहे हैं, कुछ तो लेकर जाएंगे ना। नहीं मीरा, तुम जानती हो ना वो कितने लालची लोग हैं, इससे तो वो आस लगा बैठेंगे। लेकिन अलीव, मीरा, रिश्ते वही मुखलिस होते हैं जिनमें कोई आस ना हो, कोई उम्मीद ना हो। प्लीज ये रहने दो, रास्ते से कुछ ले लेंगे, मिठाई वगैरह। चलो। हाय मैं मर गई। कितना सर में दर्द है मेरे। मजाल है किसी को मेरा कोई ख्याल हो, कोई परवाह हो। नसीबो जली हूँ मैं, किसी को फिक्र नहीं है मेरी। अल्लाह, हाय अल्लाह, अल्लाह, हाय हाय हाय। रौनक बेगम, क्या हो गया तुम्हें? रात को तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी। अरे भाई, क्या तुमने टिक्की और कबाब टिका के खाए? अब क्या हो गया? हाँ, बस तुम ना मेरे खाने पे नजर रखना, मेरी तकलीफ का एहसास ना करना कभी भी। क्या बात कर रही हो तुम? मेरी दिल की रानी हो, ख्वाबों की मलका हो तुम मेरी। हाँ, बस ख्वाबों में ही मलका हूँ, वरना तो मैं घर की मासी हूँ। अब भला बताओ, उस फुअर बहू ने सारा खाना जला दिया और बातें तुमने मुझे सुना दी। देखो मेरी बात सुनो, नाराज मत हो। रात गई बात गई है, अब हंस के दिखाओ मुझे। भाई इस हालत में मैं दुकान पे नहीं आऊंगा जब तक हंसोगे नहीं तुम। अच्छा बस फस भी कर दो, नाराजगी में दुकान नहीं जाऊंगा। अब मैं भी क्या करूं, तुमसे नाराज भी तो नहीं रह सकती। अब खत्म करो उस झगड़े बगड़े को। और अच्छा सुनो, जाते हुए ना दुकान गोश्त के पैसे याद से देके जाना, भूल मत जाना। हाँ हाँ, वो तो दे जाऊंगा, लेकिन वक्त पे खाना भिजवा देना। देगी कोरमा चाहिए मुझे, और रात को मैं वो बट खाऊंगा जो 4 किलो लाया हूँ, फ्रिज में रखी हुई। तुमने समझ रही हो ना बात को तुम? अरे हाँ हाँ, वो तो मैं बना ही लूंगी, उसका क्या है। अब जाते हुए ना जरा अपनी बहू से कह के जाना कि कोरमा वो बना ले। अब कोरमा तो बना सकती होगी वो या नहीं? और एक बात तो बताओ, आज तुम दुकान से कितने बजे तक आओगे? मुझे आने का कुछ पता नहीं है, तुम बताओ। वो मैं ना ये कह रही थी कि हमने ना बहुत दिन से कोई फिल्म नहीं देखी है, तो अगर आज तुम जल्दी आ जाओ तो हम फिल्म देखने चलें। क्या बात करती है? अरे आप हुक्म कर, मैं दोपहर को आ जाऊंगा। अच्छा ना, जाओ भी दुकान अपनी। हाय बड़े। और सुनो, जाते हुए अपनी बहू को उठा के जाना, मुझसे तो बिस्तर से भी नहीं उठता जा रहा है, बता रही हूँ मैं। वो तो सब ठीक है, तुम नाराज तो नहीं हो? अरे जाओ ना, क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा? वैसे ही सर में दर्द है मेरे। ड्रामेबाजियां करा लो इस आदमी से तो बस। अल्लाह, कैसे जाएगा ये सर का दर्द। मैं दुकान जा रहा हूँ, रात में आऊँगा, दोस्त की शादी है, साथ चलेंगे। आप अकेले चले जाएं। पागल वागल हो गई है क्या लड़की? वो सारे मेरे दोस्त अपनी बीवियों के साथ आएंगे और तुम मेरे साथ वहाँ पे जाओगी। और हाँ, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गंवार हैं। तो तुम बात बात पे ज़रा इंग्लिश झाड़ो ना, और कहीं तो मेरी इज्जत रख लेना, समझ आई? मट्टी साफ करो सही तरह, सारी लगी हुई उधर। कर रही हूँ। और हाँ, वो बात सुनो ज़रा, अम्मा की तबीयत सही नहीं है तो उनको ज़्यादा जहमत नहीं देना। दोपहर तक 1 डेढ़ कोरमा बना के
दुकान पर पहुंचा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और वो अम्मा का ना बड़ा अच्छा नाम मशहूर है वहाँ पे, बड़े मज़े का कौरमा बनाती हैं वो, तो ज़रा नाक ना डुबाना मेरी, अच्छा सा कौरमा बनवा के भिजवा देना, सही है। मुझे कौरमा बनाना नहीं आता। आजकल सब फ़ोन पे है, वैसे पूरे दिन लगी रहती हो, फ़ोन पे देखना और अच्छा सा कौरमा बनाना, हमारी इज्जत का सवाल है, समझी। जा रहा हूँ मैं। बात सुनो, तुमने तो सारा किचन समेट दिया है, नरगिस को नाश्ता देने का इरादा भी है या नहीं? नाश्ता कर चुके हैं सब, अब मैं सफाई कर लूँ तो फिर कर देती हूँ नाश्ता। वैसे अगर सब नाश्ता एक साथ कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। बात सुनो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? नरगिस के बाप का घर है ये, उसका जब दिल चाहेगा उठेगी और जब दिल चाहे नाश्ता करेगी, समझी तुम? आंटी तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे धक्का दोगी, मुझसे ऐसे बात करोगी? चलिए आओ यहाँ से। आलिया, आलिया, मेरा आमी आप उठे तो उठो। तो उनको शर्म नहीं आती? ये कैसे सलूक कर रहे हैं आप आलिया के साथ? हाँ, ऐसे ही सलूक करते हैं हम इसके साथ। बल्कि आलिया, मैं तो कहती हूँ तुम वीडियो बनाकर ना अपने मैके भेजो कि जिनके माँ बाप धोखा देते हैं ना ससुराल वालों को, उनके साथ ससुराल वाले ऐसे ही इनको असर करते हैं। आप लोगों के अंदर जरा से इंसानियत बाकी नहीं रही। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सिर्फ जहेज की खातिर आप लोग इस मासूम के साथ ये सलूक कर रहे हैं। हाँ, हमने जहेज की खातिर ही इनके माँ बाप से मुआहदा किया था, वरना ऐसी बदकिरदार लड़की को कौन अपनी बहू बनाता? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप तहमत लगा रहे हैं आलिया जैसी मासूम और पाकीज़ा लड़की पर। मासूम और पाकीज़ा? अरे जिस लड़की के इश्क के चर्चे गली गली हो, वो मासूम और पाकीज़ा कैसे हो सकती है भाई? आप लोग किसी भी तौर ना इस बच्ची के काबिल नहीं है। आलिया, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, ले जाओ, फौरन ले जाओ उसको अपने साथ, लेकिन मुआहदा पूरा कर दो हमारा, वरना सोच लेना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाऊंगी मैं तुम लोगों को। आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और आलिया हक रखती है, कानूनी तौर पे ये निकाह खत्म कर सकती है। आलिया, चलो तुम मेरे साथ। जी आलिया, तुम 1 मिनट और यहाँ नहीं रुकोगी, साथ चलोगी हमारे? चलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागलों की बात है, यहाँ रहोगी इन लोगों के साथ? मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम इस हाल में यहाँ इस तरह नहीं छोड़ के जा सकते। चलो मेरे साथ। अगर मुझे लेकर जा रहा है तो बुआ पापा को बुलाए और उन्हें उनके लालच का अंजाम दिखाए। आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। आलिया, देखा देखा, अपने माँ बाप के साथ साथ ना तुम लोग के मुंह पर भी तमाचा मार के चली गई आलिया। आप देखिए, मैं पुलिस लेके आऊंगा और आप सबको अंदर करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, जाके लेकर आओ पुलिस, और उसके साथ साथ 1.5 करोड़ रुपया भी लेकर आना। 1.5 करोड़? हाँ, 1.5 करोड़ जो मेरे अब्दुल से उन्होंने उधार लिया है। उधार? हाँ, अदनान और मुसरत ने जो अब्दुल से उधार लिया है वो 1.5 करोड़। उस 1.5 करोड़ की ना रसीद मौजूद है अब्दुल के पास,
और उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। निकाहनामे पे भी दर्ज है। कहो तो लेकर आओ निकाहनामा। लोग इंतहाई मक्कार और शातिर है। चलो मीरा, मैंने देख लूंगा, चलो। हाँ जाओ जाओ, फौरन जाओ यहाँ से। लेकिन याद रखना, जब आओ ना तो जहेज और 1.5 करोड़ का सामान सारा कुछ साथ लेकर आना, अकेले मत चले आना। मीरा चलो। करा लिया। मीरा प्लीज। मेरी चंदा, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। जब मामा जी लेके जा रहे थे तो चली जाती साथ। क्यों कहा कि अम्मी अब्बू के साथ जाऊंगी? क्या दिखाना है अपने अम्मी अब्बू को? अपना हाल जो माँ बाप अंधे होकर अपनी बेटियों का नसीब लिख देते, उनका अंजाम। गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारे माँ बाप पे ना किसी बात का कोई असर नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने इज्जत और गैरत दोनों बेच डाली हैं। और वो ना तुम्हारी रुखसती करके नहीं गए, तुम्हारा सौदा करके गए। क्यों खामखा इतना रो रही हो? मेरे माँ बाप ने तो अपनी इज्जत गैरत का सौदा कर दिया, तो हमने अपनी इंसानियत क्यों बेच दिया आंटी? आपकी बेटी मुझ पर हाथ उठाती और आप मुझ पर इल्जाम लगाती हैं कि मैं हाथ उठाती हूँ। कान खोल के सुन लो मेरी बात। हम ना व्यापारी लोग हैं। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन अपना नुकसान नहीं कर सकते। और तुम्हारे माँ बाप ना हमारा पैसा लेके भागे, हमारा नुकसान किया है उन्होंने। तो अगर हम अब इंसानियत को रोएंगे तो अपना नुकसान कैसे पूरा करेंगे? जी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारे हिमायतियों के सामने रोते हुए जो देख लिया। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। असली मुजरिम तो मेरे माँ बाप है। तुम तो ना बहुत पागल हो। भाग जाती और अपनी जिंदगी अच्छे से जीती। बस कर इतना आंटी, खुदा के लिए बस कर दे। अच्छा, कर दिया बस। उठो, उठ के नाश्ता बनाओ सबके लिए। और हाँ, दोपहर को खाना भी जाएगा दुकान पर, देर नहीं होनी चाहिए। उठ जाओ। रोए जा रही हैं बैठ के। मम्मी, चाय पीने? मैंने नहीं पी रही, ले जाओ इसे यहाँ से। मम्मी, आपने रात से कुछ खाया पिया नहीं है, एटलीस्ट चाय तो पी लें। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कमाल के मेरे सामने मत आया करो। अम्मी, किरमानी कल रात से नहीं आया है। मैं ये सोच रहा था कि हम यहाँ से फरार हो जाते हैं। हाँ, ताकि वो हम पे पर्चा करवा दे और हम इश्तेहारी हो रहे हैं। हाँ, अम्मी, हम कहीं दूर भाग जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। क्या चाहती हैं आप? पुलिस किसी भी वक्त आ जाएगी, हमें यहाँ से पकड़ के ले जाएगी। मैं अपनी जिंदगी सारी जेल में नहीं गुजारना चाहता। अपनी फिक्र नहीं तो मेरी तो कर लें। हाँ, तो तुम अपना फैसला खुद कर लो ना। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अब क्या बात कर रही हैं? मैं यहाँ से चला गया और यहाँ पुलिस आ गई तो उनको लगेगा आपने मुझे फरार करवाया है। आपको ले जाएंगे, कहाँ से पूरी करेंगे उसकी रकम? तो तुम्हें क्या परवाह है? कभी थी? क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? कोई नहीं, जाओ तुम। आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर
मैं चला जाऊंगा, आप यहीं रहिएगा, भुगत लीजिएगा सब कुछ। कमाल, कमाल, कमाल मेरे बच्चे। कमाल, तुम्हें मना किया था ना कि पालने की कोशिश मत करना। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। इसको अंदर लेकर जाओ। सर, ये औरत भी पढ़ा देना चाह रही थी। तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुम इन पे बंदूक पहनो? लेके जाओ उसको अंदर। कमाल, आपकी रो रहे। मैं जानता हूं इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। प्लीज आप चुप कर जाएं, प्लीज। मैं क्या करूं? कमाल की हरकतें देखती हूं तो घृणा आती है, शर्म आती है मुझे। लेकिन जब उसको तकलीफ में देखती हूं तो बर्दाश्त नहीं होता, दिल तड़पता है मेरा। नहीं, आप ऐसे बेटे के लिए बिल्कुल मत तड़पे जो आपके लिए बाइस शर्म हो। उसने ना सिर्फ आपकी ममता का सौदा किया बल्कि उसने आपके तौहीन भी किया। तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा अपनी बीवी की इज्जत का सौदागर बन जाएगा। फिरोजा दौलत की खातिर अपनी इज्जत नीलाम करती रही और कमाल चुपचाप ये सब कुछ देखता रहा और उसकी कमाई खाता रहा। देखिए, आप मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हैं। आप जहां भी जाना चाहें जा सकती हैं। बल्कि आप यकीन कीजिए कि मैं आपको साहिबान देने के लिए शेल्टर हाउस भी गया था। आप वहां गए थे? और आपकी बेटी का एड्रेस ढूंढना चाहा, लेकिन मुझे नाकामी हुई। साहब, मेरी बेटी को इस मामले में डालने की जरूरत नहीं है। वो एक शरीफ घराने की बहू है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं किसी गलत इरादे से नहीं गया था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था ताकि आपको शेल्टर मिल जाए। मुझे किसी शेल्टर की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप मुझे भी कमाल के साथ पुलिस के हवाले कर लें। कभी नहीं, मैं आपको कभी पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, और ना ही कभी कमाल को माफ करूंगा। हाँ, अगर आप चाहें तो सारी जिंदगी मेरे साथ रह सकती हैं। हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। आप दौलत के जोर पर इज्जत की खरीदारी करते रहे और मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जब
फिरोजा ने अपने आप को गैर शादीशुदा और उसके शौहर कमाल ने अपने आप को उसका मुलाजिम जाहिर किया, तो मेरा क्या कसूर था या मेरी दौलत का क्या कसूर था? फिरोजा ने अपने हुस्न और अपनी इज्जत को खुद बेचा है, खुद सौदा किया उसने। ठीक कह रहे हैं आप। दौलत शायद हुस्न तो खरीद सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। जब तक कोई खुद अपनी इज्जत और गैरत बेचने को तैयार ना हो जाए। फिर अब तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम चाहती हो कि जो अदनान ने मुआहदे किए वो मैं पूरे करूं, करोड़ों का जहेज देना है वो मैं दूंगा, उधार जो है वो मैं चुकाऊंगा उनके। बातें कर रही हूं। अली, आलिया की जिंदगी का सवाल है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीजें वसूल करने के बाद आलिया की जिंदगी में खुशी आ जाएगी? ऐसा मुमकिन नहीं है। खुशियों के जो सौदे होते हैं ना वो दिल से किए जाते हैं, दौलत से नहीं। तुम देखना, ये जैसी उनको चीजें मिलेंगी ना वो और की ख्वाहिश करेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन कम से कम ये जुल्म तो बंद होगा ना जो आपने अपनी आंखों से आलिया पर होते हुए देखा। अरे कहाँ से करूं पैसे, कहाँ से लाऊं? बिजनेस से नहीं निकाल सकता, बिजनेस के हालात ठीक नहीं है आजकल। तो फिर आप ये घर फरोख्त करते हैं? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम मीरब? तुम चाहती हो उन भेड़ियों के लिए ये मैं घर बेच दूं? अली, अपनी बेटी को भेड़ियों से बचाने के लिए इस घर की कुर्बानी देना महंगा नहीं है। आंटी भी यही चाहती हैं कि किसी भी तरीके से आलिया को उस घर से निकाला जाए, वरना वो जालिम लोग आलिया को जान से मार देंगे। तो आप ये घर बेचते हैं? मीरा, मैं ये घर नहीं बेच सकता। ये घर किसी की अमानत है। अली, किसकी अमानत है ये घर? अली मेरा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बात आराम से भी की जा सकती है। आंटी, शुक्र करें कि आपने उस नरगिस का आलिया के साथ सलूक नहीं देखा, वरना आप आलिया को कभी भी वहां छोड़कर ना आती। और इन्हें इस घर की फिक्र है। मुझे मकान की फिक्र है मुझे मकान की फिक्र। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया अली। मैं खुद जाती हूँ आलिया के पास। तम्मी, आप हकीकत से वाकिफ हैं। अली मेरा सर दर्द से फट रहा है, को मुझे ज्यादा तैश मत दिलाओ। आंटी, आप आए, बैठे प्लीज, बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या हो गया अली तुम्हें? मीरब के सामने ये बात खोलने जा रहे थे कि ये घर सबाहत के नाम पर है। खामोशी से इसे बेच दो, कम से कम सबाहत के हाथ ये ना लगे सब कुछ। मैं अपने बाप के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। ये घर सबाहत आंटी की इमानत है। मैं अपने बाप से बेवफाई नहीं करूंगा। और मैं मर के भी ना ये घर तुम्हारे अब्बू की कातला के हवाले नहीं करूंगी। आइंदा ख्याल रहे अली कि मीरब के सामने तुम्हारी जबान से ये अल्फाज दोबारा ना निकले कि ये घर सबाहत के नाम पर है, वरना मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी।
कैसे